दोस्तों अगर आपको चाहिए रेलवे पुलिस यूपी ट्रिपल एससी एसएससी बैंक या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का स्टडी मटेरियल तो आप एक काम तुरंत कर लीजिए। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस प्रतियोगी परीक्षा का स्टडी मटेरियल चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको रेलवे यूपी ट्रिपल एससी एसएससी की लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जोन में जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो CN नंबर है आपका 02/2018, ये आपका ग्रुप डी के लिए था। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। तो वो PDF कुछ इस तरह से ओपन होगा जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि मैथ में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अदर सब्जेक्ट में से जैसे कि GI में से, GS में से, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि ALP के एग्ज़ाम में मैथ में आपका नंबर सिस्टम और बोर्ड मार्क्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फिलहाल हम मैथ के बारे में कि मैथ में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशंस में से जो वेटेज रहेगा इस बार ग्रुप डी का, वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन में 7 से कम 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में DI में से आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और अलजेब्रा से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज से केवल 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे मैथ में आपके। और उसके बाद में एवरेज से एवरेज निकालने के लिए केवल 1 क्वेश्चन ही आपका बनने वाला है। मिक्सचर प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, वो आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस वहाँ से बनेगा और मैंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से केवल 2 क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से केवल 2 क्वेश्चंस आएंगे। इंटरेस्ट मतलब CI को लेकर के आपका केवल 1 क्वेश्चन ग्रुप डी में बनने वाला है। प्रॉफिट लॉस 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा वेटेज। नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी किसी पाली में केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी किसी पाली में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ज्योमेट्री में से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा केवल 1 क्वेश्चन। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा डाउटफुल केस है आपका। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, सीरीज से आपके 3 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 1 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर। और आपका पजल्स में से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्शंस, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, यहाँ गया वहाँ गया, घुमक्कर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपको, वो आपका केवल या तो 0 क्वेश्चन बनेगा या फिर बनेगा 1 क्वेश्चन। मतलब किसी किसी पाली में 1 भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसी पाली में आपका 1 क्वेश्चन आएगा। 1 से अधिक क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद में जो आपका ब्लड से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वो केवल 1 क्वेश्चन आपका बनेगा। अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है उससे केवल 1 क्वेश्चन बनेगा आपका। मिक्सिंग नंबर से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी अधिक है। क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। फिर हम बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो स्पीडी की बुक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीडी की बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने स्पीडी की पूरी बुक को, जो सामान्य विज्ञान की बुक है, वो फिनिश कर रखी है, तो उसके बाद में आपको डायरेक्ट अपना एक मॉक टेस्ट लगाना है ऑनलाइन। जो भी उसमें साइंस के क्वेश्चन कवर होते हैं वो सबके सब कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले जो अभी राज्यपाल जो चेंज हुए हैं, आपको पता होगा काफ़ी हद तक जो राज्यपाल चेंज हुए हैं उन सब की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। प्लस ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं उनकी लिस्ट आपको होनी चाहिए याद। और प्लस एक्सरसाइज जो हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और प्लस साथ में आपको जो भी ऑथर है और जो राइटर हैं वो आपको पक्का पता होना चाहिए। लास्ट 1 ईयर में जो भी घटित हुआ है वो आप प्लीज़ याद करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए। कम से कम इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। समय बहुत कम है, अभी से आप लग जाइए, क्योंकि कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी कीमत, चाहे आप आज चुका लो या फिर कुछ वर्षों बाद। थिंक अबाउट इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।